हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.3. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31 टुडे. Expand the following: a minus b whole cube. So what is the identity for a minus b whole cube? That will be equal to a cube minus b cube minus 3ab a minus b. So use this identity. Here your a is 3a. A cube minus b cube minus 3a b a minus b. 3 का क्यूब 27, a cube minus 2 cube is 8, 3 3s are 9, 2s are 18, ab 3a minus 2b. In the next step, what we get? 27a cube minus 8b cube, 18 3s are 54, a square b minus minus plus 18 2s are 36, a b square. So this will be your answer. Next part is 1 by x plus y by 3. 1 by x plus y by 3 whole cube. Now plus sign is there, so we will use the identity a plus b whole cube. किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b. यूज कीजिए. योर a is 1 by x here, b is y by 3, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b एंड ब्रैकेट में a प्लस b. नाउ सॉल्व करेंगे. 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 27, 3 से 3 कैंसिल, y अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 बाय एक्स प्लस y बाय 3. ओपन द ब्रैकेट्स नाउ. 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय 27 प्लस y को 1 से किया, x को x से, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. y into y, 3 into x. So this will be your answer for the second part. Moving to the third part now. 4 minus 1 by 3x. Third part is 4 minus 1 by 3x whole cube. फर्स्ट पार्ट में हमने आइडेंटिटी लगाई थी, सेम आइडेंटिटी यूज होगी. a माइनस बी होल क्यूब. आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. नाउ योर a इज 4. अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो a इज 4, b इज 1 अपॉन 3x. चॉइस इज योर्स. a अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो यू कैन राइट माइनस 3a b ब्रैकेट में a माइनस b. नाउ ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा. 4 क्यूब इज 64 माइनस 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 x क्यूब माइनस 4 अपॉन x. न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ब्रैकेट एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन होगी. 64 minus 1 upon 27 x cube minus 4 4s are 16 by x minus minus plus 4 3 x को x से किया x square. So this will be your answer for the third part. So इन तीनों क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज हुई है a minus b whole cube and a plus b whole cube. Moving to the next one, factorize. अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, क्यूब वाली टर्म है और स्क्वायर वाली, और दो टर्म्स नेगेटिव है एंड दो पॉजिटिव है. अगर मैं इसका ये वाला ओपन करूं ब्रैकेट तो क्या आता है? माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर. मतलब दो टर्म पॉजिटिव और दो टर्म नेगेटिव आती है a माइनस बी होल क्यूब में, जबकि a प्लस बी होल क्यूब में ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव.
अब मुझे पता है कि दो टर्म नेगेटिव है तो ये वाली ही आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि क्यूब वाली टर्म है तो क्यूब की ही बनेगी. नाउ आई कैन राइट 1 एज 1 क्यूब, राइट. 64 4 का क्यूब होता है. तो अब मुझे a एंड b मिल गया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिखो. a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a b a माइनस b. नाउ नेक्स्ट स्टेप में a क्यूब माइनस b क्यूब 3 4s are 12a 1 माइनस 4a. चेक करो, चाहे इसको आप ओपन कर लो चाहे यहीं पे चेक कर लो. माइनस के 12a, दिस इज द टर्म. Then minus minus plus 12 4s are 48 a square. This is the term. So I get the right hand side of this identity. So that will be equal to a minus b whole cube. अब मुझे फैक्टराइज करना है तो मैं इन फैक्टर्स को 3 बार लिखूंगी. 1 माइनस 4a 1 माइनस 4a 1 माइनस 4a. और ब्रैकेट में यही वाली आइडेंटिटी आप मेंशन करोगे जो आपने यूज की है. क्लियर? अगर दो टर्म नेगेटिव है पॉजिटिव है क्यूब की टर्म आ रही है, मींस या तो a माइनस बी क्यूब या a प्लस बी क्यूब. क्योंकि यहाँ दो नेगेटिव दो पॉजिटिव थी तो a माइनस बी का ही होल क्यूब बनेगा. अगर सारी पॉजिटिव होंगी तो a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, यहाँ पे देखिए सारी टर्म्स पॉजिटिव है. 8p क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का. सो 2p क्यूब. Now 1 by 25 is 1 by 5 क्यूब. तो a मिल गया b मिल गया प्लस 3ab. सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, मतलब यही होता है 3ab स्क्वायर. अगर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिखना चाहो यू कैन राइट 3a स्क्वायर 2p का स्क्वायर b 1 by 5 प्लस 3ab स्क्वायर. सो 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब. अब चेक करो 2 का स्क्वायर 4, 4 3s are 12 by 5 p स्क्वायर, 3 2s are 6 by 5 p, सॉरी 5 का स्क्वायर है 25, सो 6 by 25 p. तो यही टर्म बन रही है. ये किसके इक्वल होती है? a प्लस b होल क्यूब. फैक्टराइज करना है, 3 पावर है तो इन फैक्टर्स को हम 3 बार लिखेंगे. 2p plus 1 by 5, 2p plus 1 by 5 and 2p plus 1 by 5. Moving to the next one, find the following products. अब यहाँ पे देखें a plus b, दो टर्म्स अलग अलग है फर्स्ट ब्रैकेट में. नेक्स्ट इज a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. तो ये किसके इक्वल होता है? अगर मिडिल में माइनस है तो a क्यूब माइनस b क्यूब, और अगर तीनों ये वाली पॉजिटिव है तो सॉरी यहाँ पे प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब में a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और माइनस वाले में पहली ब्रैकेट नेगेटिव होती है बाकी तीनों पॉजिटिव. सो दिस इज फॉर a क्यूब माइनस b क्यूब. सो फर्स्ट में क्या आइडेंटिटी लगी? नाउ योर a इज x बाय 2 एंड b इज 2y. चलो ब्रैकेट ओपन कर दें. x बाय 2 प्लस 2y, x बाय 2 प्लस 2y, x स्क्वायर बाय 4 माइनस xy था प्लस 4y स्क्वायर. इसको इस फॉर्म में लिखते हैं पहले. x बाय 2 प्लस 2y. नाउ आई कैन राइट दिस एज x बाय 2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a इंटू b. चेक करो यही आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एक्स वाई एंड दिस इज बी स्क्वायर. तो हमारे पास ये आइडेंटिटी हो गई a क्यूब माइनस b क्यूब. तो व्हाट विल बी योर आंसर? x क्यूब, 2 का क्यूब नीचे वाली टर्म का क्यूब भूलना नहीं है, 2 का क्यूब 8 y क्यूब. सो दिस विल बी योर आंसर, x क्यूब by 8 minus 8y cube. Moving to the second part, x square minus 1, x square minus 1, then x4 plus x square plus 1. Okay. Moving to the this part. Now your a is x square
a माइनस बी देन a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, यही बन रहा है x रेज टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1. So that will be equal to a cube plus b cube. 2 into 3, 6. So use the law of exponent here. X raised to power m whole raised to power n, x raised to power m n. Clear to all of you? चलिए नोट कीजिए यहाँ तक. Then moving to the next question. सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया. a माइनस बी अगर ब्रैकेट में आ गए तो इट विल बी माइनस. ओके, इनको ध्यान रखना है. पीछे में मैंने प्लस लिखा था. लेट मी चेक वंस अगेन. और यहाँ पे माइनस लिख दिया गलती से. ओके, अगर फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी है, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी है. फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस की, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस की. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. 1 plus 64x cube. 1 plus 64x cube. Now I can write 1 as 1 cube, 64 4 का क्यूब है. So a cube plus b cube. अभी हमने कहा first will be positive. a plus b, a square minus a into b plus b square. 4x का स्क्वायर. So 1 plus 4x, 1 minus 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16. तो a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी में अगर कंफ्यूजन हो तो याद रखो जो फर्स्ट ब्रैकेट में साइन है उसी की आइडेंटिटी. ठीक है. नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 34. ओके, a क्यूब माइनस 2 root 2 b cube. Now this is important. Why? क्योंकि यहाँ पे टर्म आ गई 2 root 2. Now a cube minus b cube किसके इक्वल होता है? I can write a as this a cube minus 2 root 2 किसका क्यूब होता है? अगर रूट 2 का क्यूब करो, रूट 2 का क्यूब मतलब 3 बार रूट 2 मल्टीप्लाई, रूट 2 को रूट 2 से किया 2 रूट 2, तो मेरे पास यही टर्म है 2 रूट 2. तो ये किसका क्यूब होता है? रूट 2 का. तो रूट 2 b होल क्यूब. नाउ वी विल यूज द आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब. सो दैट विल बी इक्वल टू, माइनस है तो पहली ब्रैकेट में माइनस a माइनस b, नेक्स्ट में ऑल पॉजिटिव, a स्क्वायर प्लस a into b plus b square. Now a minus root 2b, a square plus root 2ab, root 2 का square will be 2b square. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि 2 root 2 किसका क्यूब होता है? रूट 2 का. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 35. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, आई कैन डू दिस क्वेश्चन इन 2 ways. वन इज कि पहले मैं लिखूं 2x फिर ये वाली पूरी ब्रैकेट माइनस वाई फिर ये वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई प्लस 3z फिर पूरी से मल्टीप्लाई. देयर इज अनदर वे जो मुझे दिख रही है टर्म्स. चलिए इसको करते हैं कैसे. 2x जो मैं करवा रही हूँ इससे शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन. ये क्या बन गया? a प्लस बी प्लस सी. ब्रैकेट में अगली टर्म क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. यही होती है. अब टर्म्स चेक कर दें. 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस माइनस प्लस 3yz माइनस 6xz. सारी टर्म्स मिल गई. अब मेरे पास ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? a प्लस बी प्लस सी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। या तो एक वे है कि एक टर्म को लिखो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, डेट विल बी लिटिल लेंदी। तो इससे क्या हो गया, आपका शॉर्ट हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। Now open the brackets, 8x cube प्लस माइनस y क्यूब, क्योंकि माइनस की पावर ऑड है, 3 क्यूब 27, z क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 2 6 3 18, x y z। ये 3 स्टेप में आंसर हो गया बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। अदरवाइज आप प्रोडक्ट फाइंड करते तो आपका टाइम ज्यादा लगता। तो आई एम मार्किंग दिस कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान दोगे कि यू कैन solve this question by using this identity. Moving to the next one. Okay, question number 36. First part. चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं फर्स्ट पार्ट की क्या है। a क्यूब माइनस 8b क्यूब, a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc। ओके, अब यहाँ पे देखो, आप जब क्वेश्चन कर रहे हो एक टाइप के या एक आइडेंटिटी के क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन को देख के पहचानना है कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, उसके लिए सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। चलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि 3 टर्म का क्यूब आ रहा है, सो 8 होता है 2 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब। तो मेरे पास ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, यही बन रहा है। 3 2 6 4 24ab। तो ये अभी हमने पीछे आइडेंटिटी लिखी, किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यही आइडेंटिटी होती है, अभी हमने प्रीवियस में लिखा। सो व्हाट वी गेट, ए माइनस 2b माइनस 4c, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, 3 माइनस है तो माइनस 4 2 8bc, 2 नेगेटिव है तो प्लस 4ca। सो ये इसके इक्वल होगी। ब्रैकेट में जो आइडेंटिटी यूज की है वो मेंशन करेंगे, जो मैंने प्रीवियस आइडेंटिटी लिखी थी वही आइडेंटिटी यूज हुई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 2 रूट 2a क्यूब, अगेन रूट वाला क्वेश्चन आ गया तो आई एम मार्किंग इट। 2 रूट 2a क्यूब, after that plus 8b क्यूब माइनस 27c क्यूब। अब 3 क्यूब वाली टर्म आ गई तो आपके पास एक ही आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली, प्लस 18 रूट 2abc। चलिए बनाते हैं। नाउ 2 रूट 2 अभी हमने देखा था रूट 2 का क्यूब होता है, तो रूट 2 ए क्यूब, 8 2 का क्यूब, ये नेगेटिव टर्म है सो ब्रैकेट के अंदर माइनस 3c होल क्यूब, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3abc। चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 2 18 रूट 2abc। सो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये होता है। चलिए पुट करते हैं, सॉल्व करो। नेक्स्ट ब्रैकेट सेकंड, फर्स्ट ब्रैकेट रूट 2a प्लस 2b माइनस 3c
√2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 √2 AB, minus minus plus 2 3s are 6, minus minus plus 3 √2 CA. So this will be your answer. Clear to all of you? चलिए moving to the next question. Question number 36 किया अभी हमने, 37 करते हैं. Just a minute. चलिए 37. Without actually calculating the cubes, find the values of. अब यहाँ पे देखो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग में तो क्या करते थे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर मुझे सॉल्व करना है तो ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0, है ना. तो अगर 1/2 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब और इस माइनस को मैंने अंदर ले लिया. नाउ आई हैव ए एज 1/2, बी एज 1/3 एंड सी एज -5/6. चलो moving to this question. Question number 37, first part. Now A आपका था 1/2, B आया था 1/3 और C is -5/6. So first find A plus B plus C. 1/2 plus 1/3 minus 5/6. Take the LCM. 2 3s are 6, 3 2s are 6. So 5 minus 5, 0/6 is 0. Now if पहले हम आइडेंटिटी लिखेंगे पूरी. इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc. जो हमने आइडेंटिटी की थी ये वाली, इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया मेरे पास, अगर ये 0 इंटू समथिंग इज 0 तो ये पूरी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी. तो 3abc उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा. यही आइडेंटिटी हमने यूज की है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, देन इन तीनों का जो क्यूब है डेट विल बी इक्वल टू 3abc. सो आंसर विल बी 3a b एंड c. 3 से 3 कैंसिल, -5/12 will be your answer. Moving to the second part. Okay, 0.2 cube प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर ले लेती हूँ 0.3 क्यूब प्लस 0.1 क्यूब. नाउ यू हैव ए बी सी. ए एज 0.2, बी एज -0.3 and c as 0.1. Now add the terms a plus b plus c. 0.2 plus -0.3 plus 0.1. Answer will be 0. Now if a plus b plus c 0, then again we are using the same identity. So a cube plus b cube plus c cube, that will be equal to 3a b and c. Now 3 2s are 6.6 multiply by minus 0.03. 6 3s are 18. 3 को 1 से किया 3 आएगा, लेकिन डेसिमल 2 प्लेसेस पहले मूव हो जाएगा. Now 6 3s are 18. 2 और 3 प्लेसेस पहले डेसिमल मूव होगा. So minus 0.018. Moving to the next one, question number 38. Without finding the cubes, factorize. Without finding. So your A is x minus 2y, B is 2y minus 3z, and C is 3z minus x. अगर तीन टर्म्स का क्यूब का सम कहा है without actually finding the cubes, तो यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी. Now let's find a plus b plus c. X minus 2y plus 2y minus 3z plus 3z minus x. X से x cancel, y से y वाली term. So a plus b plus c 0. It means तीनों terms के cube का sum that will be equal to 3a b c. So this will be your answer. Clear? चलो. Find the value of this when x plus y is 4. अब इन क्वेश्चंस को भी हम 2 वेज से कर सकते हैं. नंबर 1 कि आप इसको लो और क्यूबिंग बोथ साइड्स करो. नंबर 2 कि आप -4 को इधर ले गए तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा.
चॉइस इज योर्स कि आप कैसे करना चाहते हो. लेट्स स्टार्ट. वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 39 फर्स्ट पार्ट. x plus y is equals to -4. This is given. चलो दोनों तरफ क्यूब करते हैं. क्यूबिंग बोथ साइड्स. a plus b whole cube. a cube plus b cube plus 3ab a plus b. और 4 का क्यूब हो जाएगा -64. सो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर -64 को इधर ले आए प्लस का हो गया. अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है. लेट्स सी. x क्यूब प्लस y क्यूब -12xy -12xy. तो मैं इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दूं a प्लस बी होल क्यूब. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. तो आप इसकी जगह वैल्यू पुट कीजिए. हाँ जी. तो यहाँ पे जो x प्लस वाई अगर मैं इस तरह से ओपन कर रही हूँ तो मेरे पास 12xy नहीं आ रहा. तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे कि 3xy को एज इट इज रखा. x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे -4 है वो पुट कर दी. सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब -4 3 12xy प्लस 64. इसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कही थी. सो डेट इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द वन वे. And what is the other way? X plus y -4 को इधर ले आए is equals to 0. ये मेरे पास बन गया a plus b plus c is equals to 0. और अगर ये होता है then if a plus b plus c 0 then a cube plus b cube plus c cube is equals to 3a b c. इसके इक्वल होता है. So x cube plus y cube 4 का क्यूब 64 is equals to 4 3 12xy. और 12xy को लेफ्ट हैंड साइड ले गए माइनस का हो जाएगा प्लस 64 इक्वल्स टू 0. सो बोथ आर द वेज. आप जिससे भी करना चाहो यू कैन डू. मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट इज x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 6. चलो मैं ये आइडेंटिटी वाले वे से ही करा रही हूँ. x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. सो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0. नाउ इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc. पुट करते हैं. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3a b c. ओपन द ब्रैकेट्स. x क्यूब 8y क्यूब 6 क्यूब इज 216 माइनस माइनस प्लस 6 2 12 3 36xy. So x cube plus 8y cube minus 36xy plus 216 is equals to 0. अब इसी की वैल्यू फाइंड करनी होगी. लेट्स चेक. x cube minus 8y cube सॉरी जस्ट अ मिनट. हाँ जी यहाँ पे -2 था तो इट विल बी -8. चलो एक बार अब चेक करते हैं. -8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216. ओके अगर ये -2y था तो ये भी क्यूब का इसका भी नेगेटिव में आना था. सो दिस विल बी द आंसर कि ये इक्वल टू 0. क्लियर. सो द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Give the possible expressions for length and breadth of the rectangle whose area is given by. Area of rectangle is given, that is 4a square plus 4a minus 3. Quadratic equation is there, splitting the middle term. 4 3s are 12. Multiply करने पे minus के 12 चाहिए.
6 minus 2 is 4 and 6 into minus 2 is minus 12. So first दो में से 2a is common, 2a plus 3, then negative is common, 2a plus 3. So one factor will be 2a minus 1, other will be 2a plus 3. And we know area of rectangle is equals to L into B. So there will be one length and one will be breadth, and पीछे लिखेंगे units. Length is equals to 2a minus 1 unit and breadth is equals to 2a plus 3 units. So this is all about exercise 2.3. So मिलते हैं next class में with the next exercise 2.4. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए and practice करते रहिए. Bye bye बच्चों.